फसल बीमा को लेकर के किसानों के अंदर जागृति की बहुत कमी है और प्रीमियम देने के बावजूद इस देश का किसान जब उसकी फसल ख़राब होती है तो वो क्लेम नहीं उठा सकता। तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको ये जो फसल बीमा एजेंसी है या जो फसल बीमा करने वाली कंपनी है HDFC इर्गो, उसके अधिकारी हमारे साथ हैं। तो ये बताएंगे कि किस तरह से फसल ख़राब हो तो आप क्लेम ले सकते हैं और किस तरह से आप बीमा कराने चाहिए। तो सारी बातें इस देखने से पहले ये पूरा वीडियो देखें और जानकारी लें। गौड़ साहब, आपकी जो कंपनी है जो फसल बीमा करती है, तो किसानों को ये बताइए कि इसका प्रोसीजर क्या है पूरा। देखिए, बात है जब किसान का जो अभी चल रही है, रबी सीज़न चल रही है, तो इसमें क्या है कि किसानों को पहले अपनी जो फसल बो रखी है वो एक तो जमाबंदी स्व प्रमाणित करके और या अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या पटवारी से प्रमाणित करवा के कि भाई कौन से कचरे में कितने बीघे में कितनी क्या फसल बुआई की है, वो चीज़ अपने बैंक की शाखा में देख के आएँ और उनको बोल के आएँ कि सर मैंने इस क्षेत्र में इतनी बुआई की है, इस फसल की बुआई की है, तो कृपया करके इसी का हमने जो इंश्योरेंस है वो इसी का ही काटें। तो गौड़ साहब, आप जो कह रहे हैं कि बैंक में देखा है, तो मतलब ये वो किसान देखा है जिनका किसान कृषि कार्ड से हैं और बैंक उनकी प्रीमियम काटता है। जो KCC धारक का है वो देखे वो है, और जो KCC धारक नहीं है वो क्या करें? वो अपने जो पास में CSC सेंटर है या बैंक वाले हैं, इनमें जाकर वो अपनी जो दस्तावेज हैं जैसे आधार कार्ड है, जमाबंदी है और बैंक पासबुक है IFSC कोड समेत, और अगर वो कोई बटाईदार है तो उसका जो प्रमाण पत्र वो है, और बुआई प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित या अपने कृषि अधिकारी के या खुद के द्वारा प्रमाणित हो वो दे के आए। अच्छा गौड़ साहब, ये बताइए कि ये तो आपने बता दी कि भाई किसान किस तरह से बैंक के अंदर जाकर के या फिर CSC के या ई-मित्र पर जाकर के किस तरह से फसल बीमा करवाए और प्रीमियम जमा करवाए। लेकिन जब किसान, सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि जब उसकी फसल ख़राब होती है तो किसान किस तरह से अपनी फसल का मुआवजा ले। देखिए, इसमें ऐसा है कि जैसे अपने कोई खराबा हो, जो प्राकृतिक आपदा होती है उसके अंदर शिकायत करवानी होती है। जैसे मान लो आज अपने यहाँ पे कुछ बारिश या कुछ हुआ है, तो उसमें क्या है कि 72 घंटे के अंदर अंदर अपने को अपनी कंपनी है उसके टोल फ्री नंबर होते हैं हर कंपनी के। जैसे अपने यहाँ HDFC के 1826 60 700 नंबर टोल फ्री नंबर हैं, इन पर इंडिविजुअल शिकायत दर्ज करवाइए। वहाँ पर बीमा कंपनी का जो प्रतिनिधि है वो आएगा, आपकी फसल चेक करेगा, साथ में सुपरवाइज़र आएंगे, वो दोनों चेक करेंगे आपका जो क्लेम का जो निर्धारण है कि भाई कितने क्षेत्र में आपने फसल बुआई कर रखी थी, कितना परसेंटेज का खराबा हुआ है, वो सारी डिटेल वो देखेंगे, फोटो खींचेंगे और आपके द्वारा स्व प्रमाणित करवा के फॉर्म पे साइन करवाएंगे। आपके सामने जो क्लेम है वो भरेंगे कि भाई इतना % नुकसान हुआ है और वो आगे बाद में प्रोसेस करेंगे। नहीं गौड़ साहब, आपने ये तो बता दिया कि भाई ठीक है कोई प्राकृतिक आपदा है, लेकिन किसान किसको प्राकृतिक आपदा माने, मतलब ऐसे क्या क्या बिंदु हैं जिनसे उसको प्राकृतिक आपदा मानी जाती है। जैसे बारिश का हुआ, जैसे बारिश कम हुई, बारिश कम हुई या ज़्यादा हुई, पानी का भराव हुआ, और अपने पूरे पटवार पे जैसे मान लो कीट हुए, पूरे पटवार पे होने चाहिए, वो कीट पूरे पटवार पे होने चाहिए, और अपना ओलावृष्टि हुई, प्राकृतिक जो आकाशीय बिजली है उनसे है, ये और भी हैं एक दो उनके द्वारा, ये उनके द्वारा हैं। तो इसके बाद में जो इनकी जो प्राकृतिक आपदाओं की हम अलग भी आपको और जानकारी देंगे। तो इसके बाद में और आप किसानों को क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, पहली बात कि एक तो किसान सभी भाई हैं, तो उनको पहले तो अपनी बैंक के अंदर जो फसल है, जो अपने खेत के अंदर बुआई बो रखी है, वो जाकर पहले बैंक के द्वारा बैंक में जाएं और वो सही करवाएं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर अपन ने अभी गेहूं बो रखी है और बैंक वाले अपने पुरानी जो डॉक्यूमेंट्स दिए हुए उनके द्वारा वो फसल का क्लेम काटते हैं। 1 मिनट मैं बताता हूँ आपको, मेरा भी KCC है और बैंक वाले क्या करते हैं कि जब हमने KCC बनवाया था उस वक्त हमने जो गिरदावर रिपोर्ट दी हुई है उसके आधार पर प्रीमियम काट लेते हैं, और जब हम क्लेम कराएंगे तो वहाँ पे बैंक ने तो ये लिख के दे रखी है कि हमने गेहूँ बो रखे हैं और हमने वहाँ पे मान लीजिए चने बो रखे हैं,
तो जब हम क्लेम करेंगे कि हमारे चने खराब हो गए और इनका आदमी आएगा तो वो देखेगा वहाँ पर कि यहाँ तो गेहूँ बोया हुआ है, तो हमें क्लेम मिलेगा नहीं, हम झूठे साबित हो जाएंगे। तो इसके लिए आप ये बता रहे हैं कि पहले बैंक के जाकर हर बार जो भी आपकी फसल होती है वो हर बार वहाँ पे बदलवाएं कि मेरी कौन सी फसल मैंने बोई है, बैंक को पूरी डिटेल दें, तभी बात बनेगी। हाँ सर, और इसमें ऐसा है कि जैसे मान लो अभी 31 दिसंबर अपनी लास्ट डेट है, हाँ, तो 29 तारीख तक अपनी फसल चेंज करवा सकते हैं। तो मेरा तो मानना ऐसा ही है कि 29 तारीख को छोड़कर आप पहले भी करवा लें तो सबसे बेस्ट है। और दूसरा ऑप्शन गवर्नमेंट ने ये कर रखा है कि अगर आप कोई केसीसी नहीं लेना चाहते तो 24 दिसंबर लास्ट डेट है, उसके पहले बैंक से ऑप्ट आउट फॉर्म लें और वो भर दें कि भाई मेरे को ये मेरे को बीमा की है जो पॉलिसी है उसका मेरे को लाभ नहीं लेना है, तो वो ऑप्ट आउट फॉर्म 24 तारीख तक पहले भर दें। अजय आपने बताया कि जो रबी की फसल है इसके लिए तो ये 31 दिसंबर से पहले और 24 दिसंबर से पहले मतलब ये फसल करानी पड़ती है। लेकिन जो चौमासी की जो फसल होती है, खरीफ की जो फसल होती है, उसका क्या टाइमिंग है? सर उसका 31 जुलाई लास्ट डेट है और 24 जुलाई उसकी ऑप्ट आउट की लास्ट डेट होती है। मतलब आप यदि खेत के अंदर जब ये बारिश के मौसम में बाजरा, ग्वार, मूंग, मोट ये जब बोते हो तो उसके लिए आपको बैंक के अंदर जाकर के आपको जो अपनी फसल बदलवानी है कि भाई मैंने कितनी बीघा में कौन कौन सा बोया है, ये 31 जुलाई तक आपको ये अपने अपडेट करवाने हैं। ये हाँ बात सर, है? हाँ सर। और कोई नई जानकारी देना चाहेंगे आप किसानों को? बस जानकारी तो यही है कि भाई अपनी जो फसल का है वो बैंक से पहले करवा लें, क्योंकि बैंक के बाद में जो अपना बीमा कंपनी का जो प्रतिनिधि आएगा, अगर उसमें आपकी फसल और बैंक की फसल मिसमैच आती है तो उसमें आपको क्लेम 0% मिलता है। तो ये मेरा तो यही है कि आप पहले बैंक में जाएं, जो अपने फसल की बुआई कर रखी है वो एक बार उसको उसी का क्लेम करवाएं बैंक के अंदर जाके, जिससे क्या है कि अगर आपका कोई प्राकृतिक आपदा से कोई खराबा होता है तो आपको जो खराबा हुआ है उसका पूरा क्लेम मिले। तो सुना आपने, ये HDFC इर्गो जो आपके फसल बीमा करती है उसके अधिकारी हैं राजपाल सिंह जी गौड़। इन्होंने जो चीज़ें बताई है आप इनके ऊपर ध्यान दीजिए और फसल बीमा का फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के लेकर के। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।